नमस्कार। आज 12 सितंबर है और चलिए सीधे देखते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आज की सबसे बड़ी हलचल क्या रही। तो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि निफ्टी ने एक नया रिकॉर्ड बना डाला। पहली नजर में लगता है वाह, क्या शानदार दिन था। पर क्या सच में यही पूरी कहानी है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि आज मार्केट में असल में चल क्या रहा था। और ये है आज की सबसे बड़ी हेडलाइन। निफ्टी ने 25,000 का लेवल पहली बार पार किया। ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल मार्क है। और हाँ, सेंसेक्स भी इस तेजी में पीछे नहीं था। लेकिन देखिए, ये बड़े बड़े इंडेक्स के नंबर तो बस कहानी का एक हिस्सा है। असली एक्शन तो कंपनियों के लेवल पर था। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत बड़ी आईटी कंपनी की एक जबरदस्त खबर से। तो खबर है इन्फोसिस से। उनके बोर्ड ने एक बड़े शेयर बायबैक को मंजूरी दे दी है। अब ये क्लासिक मूव होता है जब मैनेजमेंट को लगता है कि उनका शेयर अंडरवैल्यूड है। इससे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और सुनिए, ये कोई छोटा मोटा बायबैक नहीं है। हम बात कर रहे हैं पूरे 18,000 करोड़ रुपए की। कंपनी अपने ही शेयर वापस खरीदेगी, और वो भी 1,800 रुपए प्रति शेयर के प्राइस पर। तो एक तरफ इन्फोसिस बायबैक से कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, और दूसरी तरफ कुछ कंपनियां हैं जो नए ऑर्डर्स जीतकर ग्रोथ का सिग्नल दे रही हैं। और इसी लिस्ट में कल्पतरू प्रोजेक्ट्स के लिए आज का दिन वाकई बहुत अच्छा था। कंपनी को मिले हैं कुल मिलाकर 2,720 करोड़ रुपए के नए ऑर्डर्स। और जाहिर है, इस खबर का असर सीधा उनके स्टॉक प्राइस पे दिखा। जैसे ही ये खबर आई, कंपनी का स्टॉक करीब करीब 3% ऊपर चढ़ गया। और सिर्फ कल्पतरू ही नहीं, और भी कई कंपनियों के लिए दिन अच्छा था। गोल्डियम इंटरनेशनल को देखिए, एक्मे सोलर, रेल विकास निगम, इन सब ने बड़े ऑर्डर्स या डील्स की घोषणा की, जिससे मार्केट में एक पॉजिटिव माहौल तो बना। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस देखते हैं, अडानी पावर का। कंपनी ने अनाउंस किया कि उन्हें 800 मेगावाट का एक बड़ा ऑर्डर मिला है। अब नॉर्मली ऐसी खबर के बाद क्या होना चाहिए? स्टॉक ऊपर जाना चाहिए, राइट? पर हुआ इसका ठीक उल्टा। इतनी पॉजिटिव न्यूज़ के बावजूद स्टॉक लगभग 1.5% नीचे गिर गया। और यहीं से पता चलता है कि मार्केट हमेशा वैसा नहीं चलता जैसा हम सोचते हैं। तो अब ये एक पहेली बन गई है ना? चलिए इस पहेली को सुलझाने के लिए थोड़ा और अंदर चलते हैं और नज़र डालते हैं आज की बल्क डील्स पर। ये वो बड़े सौदे होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं और बहुत कुछ बताते हैं। अच्छा, तो पहले ये समझते हैं कि बल्क डील होती क्या है। बहुत सिंपल है। जब कोई भी किसी कंपनी के टोटल शेयर्स का 0.5% से ज़्यादा एक ही ट्रांजैक्शन में खरीदता या बेचता है, तो उसे बल्क डील कहते हैं। इससे पता चलता है कि बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स क्या कर रहे हैं। और आज की बल्क डील्स की लिस्ट देखिए जरा। कई स्टॉक्स में भारी बिकवाली देखने को मिली। तो ये एक और इशारा है कि भले ही निफ्टी रिकॉर्ड बना रहा था, पर्दे के पीछे कुछ बड़े इन्वेस्टर्स चुपचाप से सेलिंग कर रहे थे। लेकिन इस सेलिंग प्रेशर के बीच भी एक कोना ऐसा था जहां पैसा लगाने के लिए होड़ मची हुई थी, और वो था आईपीओ मार्केट। अर्बन कंपनी का आईपीओ ये करीब करीब 9 गुना ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। मतलब जितने शेयर बेचने के लिए थे, उससे 9 गुना ज्यादा की डिमांड आई। तो इससे साफ है कि नई कंपनियों को लेकर मार्केट में इंटरेस्ट अभी भी काफी मजबूत है। तो अब पूरी पिक्चर थोड़ी साफ हो रही है ना? एक तरफ तो हेडलाइन इंडेक्स मतलब निफ्टी और सेंसेक्स नए रिकॉर्ड बना रहे थे, लेकिन अंदर की कहानी बिल्कुल अलग थी। ये एक तरह से कॉन्ट्रास्ट वाला मार्केट था। ये फर्क बिल्कुल साफ था। लार्ज कैप्स यानी निफ्टी सेंसेक्स वाली बड़ी कंपनियां तो भाग रही थीं, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स वो पिछड़ गए। ये एक क्लासिक साइन है कि इन्वेस्टर्स चुनिंदा शेयरों से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। तो सवाल ये है कि इन सारी बातों को जोड़कर क्या नतीजा निकलता है? आज के मार्केट एक्शन से हमारे लिए टेक अवे क्या है? तो देखिए, 3 मोटी मोटी बातें सामने आती हैं। पहली, जिन कंपनियों को बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं उन पर नजर रखनी चाहिए, उनमें मोमेंटम बन सकता है। दूसरी, जिन स्टॉक्स में भारी बल्क डील्स हो रही हैं, खासकर जहां बिकवाली है, वहां शॉर्ट टर्म में प्रेशर दिख सकता है। और तीसरी, इन्फोसिस जैसे बड़े बायबैक मार्केट के सेंटिमेंट के लिए एक बड़ा सपोर्ट है। और हाँ, एक सबसे ज़रूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ आज मार्केट में क्या हुआ उसे समझने के लिए है। इसे किसी भी तरह से खरीदने या बेचने की सलाह न समझें। निवेश से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और सावधानी बरतें।